फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं रिव्यू की, यानी भंजपुर रिव्यू के पार्ट 2 की। मैं पहले ही बता चुकी थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं शायद एक रिव्यू में कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, और ऐसा लगा तो सेकंड पार्ट डेफिनेटली आने वाला है। तो आ गया सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जो मैंने ऑब्जर्व की है। आई एम श्योर आपने भी की होंगी। तो चलिए एक बार फिर से उसी को डिस्कस कर लेते हैं। भंजपुर का इनका जो शो है, यहाँ पर ये दोनों गए थे, और मैं आपको बता देती हूँ कि छऊ नृत्य जो होता है ओडिशा में, अलग अलग किस्म का होता है। उसमें एक जिसे बोलते हैं एक स्टाइल ऑफ छऊ नृत्य इज मयूरभंज स्टाइल ऑल्सो। तो मयूरभंज की स्पेशलिटी लगी, और ऐसी जगह पर पवनदीप और अरुणिता का शो हो रहा था। तो वाह भाई, अच्छा लगता है। ऐसी जगह पे होते रहना चाहिए। देश की बहुत छोटी छोटी जगह पर भी जाकर इनको खूब गूंजना चाहिए, मेरी बड़ी दिल की तमन्ना होती है। सो एनीवेज, कमिंग बैक ऑन पवनदीप जब आते हैं तो शायद और कैसे हुआ ये वाला गाना गाया, हवाएं गाना गाया, और पता नहीं भाई साहब को क्या हुआ, वो जाके ना नेपथ्य में गए, बिल्कुल साइड में जो रहता है ना वहाँ पर गए और किसी को वेव करके आए। मुझे नहीं मालूम भाई किसी को वेव करके कोई क्यों आता है। पानी लेने गया होगा यार, बोला होगा मुझे प्यास लग रही, पानी दे दो यार। अब इसमें इतना क्या साइंस एंड ज्योग्राफी लगाना है। मुझे नहीं मालूम किसको वेव किया। अरुणिता का तो हो गया था ना, मतलब उसका तो पहले शो हो गया था, उसके बाद फिर पवनदीप आया तो वो शायद अंदर रही होगी। ओके, कमिंग बैक टू अदर थिंग्स विच आई रियली लाइक। अब हुआ ये कि पवनदीप वेंट ऑन कीबोर्ड पे भी ही सेड कि 2-4 गाने गाने वाला हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए है, और जब आप मैं गाऊंगा तो आप भी गाइएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। तो एक वो कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मेरा साथ दो, मुझे बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के साथ गाने में। लेकिन पता है, मुझे लगा पवनदीप ये क्या बोल रहे हो। जब तुम गा रहे थे तो मुझे लगा कोई है ही नहीं, पूरा स्टेज खाली है, वो पूरा मेला खाली है, मुझे लगा पूरा ब्रह्मांड खाली है, क्योंकि आवाज़ सिर्फ तुम्हारी सुनाई दे रही थी। आवाज़ सिर्फ तुम्हारी आ रही थी, कानों में पड़ रही थी, और एक तुम पता नहीं किस तंद्रा में जाते हो जब तुम गिटार तो खैर ठीक है, जब तुम स्पेशली कीबोर्ड बजाते हो, पता नहीं तुम किस दुनिया में पहुंच जाते हो। वो इस दुनिया में तो नहीं लगते हो। और उस समय जब तुम्हारे गाने की आवाज़ आती है, तुम्हारे वाद्य यंत्र की आवाज़ आती है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आसपास कोई नहीं है, पूरी दुनिया थम चुकी है, चुपचाप हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया तुमको सुनना और देखना चाहती है। क्या बात बोलता है तुम और मैं हूँ, सिर्फ तुम ही हो तुम। बस तुम ही हो। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, वो एंजॉय करने में बहुत बहुत मज़ा आता है। ओके, उसके बाद हुआ ये कि व्हेन ही वाज सिंगिंग वन ऑफ द सॉन्ग्स, वैसे तो बहुत सारी जगह पे लोग बुला बुला के उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बहुत सारे उससे फोटोग्राफ वगैरह ये सब सेल्फी की डिमांड कर रहे हैं। बेचारा बंदा गा रहा है और सेल्फी भी दे रहा है और ऑटोग्राफ भी दे रहा है, और मैंने कहा यार ये इसका कहीं सुर हिल ना जाए, लेकिन सुर नहीं हिलता भाई साहब का। एकदम पक्का है सुर का। इनफैक्ट इतना डिमांड आने लगे कि ही फाइनल सेट कि रुको रुको, मैं करता हूँ, बाद में कर देता हूँ, लेकिन लेट मी फिनिश द सॉन्ग्स। आपको याद है थोड़े दिन पहले ऐसा अरिजीत के साथ भी हुआ था कि सब लोग साइन वाइन करने के लिए आ गए, वो बेचारा बैठ के एक गाना छोड़ के पहले साइन कर रहा था, फिर बाद में उसको लगा कि नहीं नहीं, लेट मी फिनिश द सॉन्ग्स। अच्छा लगता है। आई मीन, दो ब्यूटिफुल सिंगर्स के साथ एक ही जैसी घटना हो गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर जी। इट लुक्स लाइक कि जनता बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा लगता है। पवन तुम ऐसे ही करते रहो यार, तुम्हें कौन है जो प्यार नहीं करेगा, बताओ मुझे। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स ये जो पूरा शो था वो बहुत सुंदर तरीके से हुआ। फिर आया एंकर का माइक, चुप हो गया। मतलब पवनदीप की आवाज़ सुन के पूरा ब्रह्मांड चुप हो जाता है, और एंकर का माइक भी चुप हो जाता है। वो पर्टिकुलर जो चीज़ थी, इट वॉज सो हिलेरियस, सो हिलेरियस। बेचारा वो एंकर बोलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसको ऑन करो, जो भी अपना साउंड वाला होगा, लेकिन पवनदीप बोला नहीं नहीं चल रहा है चल रहा है, फिर उसने माइक ऑन करके दिया। हाय, ये लड़का तो माइक को भी चुप करा देता है। अच्छा, रियलिटी शो के टाइम नहीं हुआ, अगर माइक चुप हो जाते तो हमको उसको सुनना नहीं मिलता। एनीवेज, फिर एंड में जब पूरा कंप्लीट शो फिनिश हो गया ना, उसके बाद हुआ ये कि
मुझे लगा दर्शनी ऐसे नीचे क्यों बैठ गई है। ओके, मैंने कहा ये हुआ क्या, मतलब दर्शनी वापस आई और नीचे क्यों बैठ गई, क्या हो गया, किसी से कोई बातचीत चल रही। फिर देखा तो अरुणिता मैडम भी उठ के वहाँ पर खड़ी और दर्शनी उनके पीछे खड़ी है। मैंने कहा ओ, अरुणिता भी अब साइन करने और ऑटोग्राफ करने में बिजी है। ये बहुत छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं, लेकिन इन मोमेंट को खूब एंजॉय करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये वो क्षण होते हैं जो किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत सुनहरे पल होते हैं। और पवन अरुणिता के ज़िंदगी में, उनके लाइव शो में अगर कोई भी सुनहरे पल आते हैं ना, उसको पकड़ कर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये सुंदर पल ना सिर्फ वो जी रहे होते हैं बल्कि हम भी जी रहे होते हैं। पवन यार तुम लगे रहो, अरुणिता तुम इतनी ही सुंदर तरीके से गूंजती रहो लोगों के कानों में। शो बहुत अच्छा था। बाद में जाते जाते एक लाइन भी मैंने सीखे, कीमतो लागिलो प्रोग्राम। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड कैसा लगा प्रोग्राम। सानू तो टॉप क्लास का लगा। ओडिया सीख कर बताऊंगी कि इसका जवाब ओडिया में कैसे देते हैं। कीमतो लगिलो प्रोग्राम। अगर आपको इसका जवाब मुझे ओडिया में देना आएगा तो प्लीज़ लिख कर बताइए। आई वुड लव टू हियर दैट। जय हिंद।